हर हर महादेव। सावन मास विशेष कथा अध्याय 1 शिव तत्व की उत्पत्ति और अग्निलिंग का रहस्य। सृष्टि की रचना से पहले कुछ भी नहीं था। न दिन था, न रात्रि, न आकाश, न धरती। केवल एक निर्विकार, शांत, अखंड तत्व विद्यमान था, जिसे हम शिव कहते हैं। न आदि न अंत, वही निराकार, वही परब्रह्म। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। कौन बड़ा है, कौन सृष्टि करता है, कौन पूज्य है। ब्रह्मा जी बोले, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ, तुम्हारी रचना तब तक जीवित नहीं जब तक मैं उसका संरक्षण ना करूँ। विवाद बढ़ता गया और तभी आकाश से एक अग्निलिंग प्रकट हुआ, एक तेजस्वी अगाध आकाशगामी ज्वाला, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। ब्रह्मा और विष्णु स्तब्ध रह गए। विष्णु जी बोले, इस अग्निलिंग का अंत खोजने चलो, जो इसका आदि या अंत पा जाए वही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ चले, कमल पुष्प पर सवार होकर। विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर धरती के गर्भ में प्रवेश कर गए। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, परंतु अग्निलिंग का न कोई सिरा मिला, न कोई आधार। ब्रह्मा जी ने छल किया। एक केतकी फूल से कहा कि तू गवाही देना कि मैं ऊपर तक पहुंच गया। केतकी फूल ने हाँ कह दिए, पर ब्रह्मा लौटे और बोले, मैं लिंग के शिखर तक पहुंचा। यह रहा साक्षी, केतकी फूल। तभी वह अग्नि लिंग फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। महाकाल स्वरूप में शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला। तुमने अहंकारवश सत्य से विमुख होकर केतकी पुष्प को झूठी गवाह में साथ लिया, इसलिए तुम्हारी पूजा सृष्टि में नहीं होगी और केतकी फूल को भी श्राप मिला, तू मेरी पूजा में कभी स्वीकार्य नहीं होगी। भगवान विष्णु के तप और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव बोले, हे विष्णु, तुम पालनहार हो, तुमने सत्य के मार्ग पर चलकर मेरी भक्ति की है, इसलिए तुम सदा पूजनीय रहोगे। शिव ने आगे कहा, मैं ना तो उत्पन्न हुआ हूँ, ना समाप्त होता हूँ। मैं ही वह परब्रह्म हूँ, जिसे जानकर सारे शास्त्र मौन हो जाते हैं। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं निराकार भी हूँ और साकार भी। जो भी मेरी भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से पूजन करेगा, उसे मैं अपने स्वरूप में मिला लूँगा। मैं किसी जाति, वर्ण, पथ का बंधन नहीं मानता। मेरे लिए केवल भक्ति ही परम योग्य है। भगवान शिव ने कहा, यह अग्निलिंग मेरा स्वरूप है। जो भी इसे धरती पर स्थापित करेगा, उसकी समस्त बाधाएं कटेंगी, जन्म जन्म के पाप मिटेंगे और वह मुझे प्राप्त करेगा। तभी से इस अग्निलिंग को शिवलिंग का रूप दिया गया और धरती पर उसकी पूजा प्रारंभ हुई। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं के लिए भी शिव तत्व का बोध आसान नहीं था। केवल अहंकार नहीं, सच्चा समर्पण, सत्य और श्रद्धा ही शिव को पाने का मार्ग है। शिव निराकार हैं, परंतु भक्त के अनुरूप साकार हो जाते हैं। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, वह परब्रह्म का जीवन प्रतीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिव का भक्त, मेरा कोई डर नहीं। जो शिव का है वह स्वयं शिव है। जो इस कथा को श्रवण करता है और अपने जीवन से अहंकार को निकालकर केवल भक्ति का दीप जलाता है, उसके भीतर स्वयं शिव प्रकट होते हैं। महादेव की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।